क्या बोल के गए थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी कि रोजगार देंगे, रोजगार बिहार में आपने कहा था कि रोजगार देंगे। इंटर होम घोटाला क्या क्या सारा नहीं जानता है बिहार के लोग। और लड़ाई निरंतर जारी है, अभी तक लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और 24 में दिल्ली पर चढ़ाई है। लगा झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चलो। अरे क्या बोला कि तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, और तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नरेंद्र मोदी बैठो 70 करोड़ कर लूं, भैया बनो 70 करोड़ कर दूं, 80 करोड़ कर दूं, 70 करोड़ 80 करोड़ लो। तो बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को कह देगी कि मकई के रोटी तावा में नीतीश उड़ गए हवा में। जब तक मुझे पी अगर बज गलो बटवा पी बज गया तब मुझे नीतीश हो गया टी। नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो पूरे बिहार में काफी चर्चित हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छोटे लालू की, यानी कृष्णा यादव। कृष्णा यादव एक ऐसा नाम है जो आज चुनाव से पहले और चुनाव के समय काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। हर लोगों के जुबान पर एक ही नाम है, वो है लालू यादव, यानी छोटा लालू यादव, कृष्णा यादव। चलिए, हम सबसे पहले कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्रणाम आपको और आपके चैनल को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कृष्णा जी, बहुत व्यस्त समय में आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कृष्णा जी कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुई है? हम रहने वाले हैं हाजीपुर महनार, घर हुआ लावापुर, और पटना में ही बचपन से रहे मम्मी पापा के साथ। हमारे मम्मी पापा शिक्षक हैं और वहीं से पढ़ाई लिखाई किया हमने, और ये नाटक और संगीत के क्षेत्र में भी काम किया। और अभी फिल्म भी हमारा देखे होंगे सुपर 30 ऋतिक रोशन के साथ, और अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 में भी हम आ रहे हैं। और यही तो फिल्म के साथ साथ कलाकारी में भी आपकी काफी रुचि है। हाँ। कृष्णा जी, आप लालू जी की कॉपी करते हैं। सबसे पहले दर्शकों को आप लालू जी का कॉपी करके दिखाएं कि आज के इस माहौल में जब चुनाव है, लालू जी नहीं है यानी अंदर हैं, तो ऐसे में क्या लोगों को आप कहेंगे, किस तरह से वोट मांगेंगे? कि भाई घबराना मत, तैयार हो जाओ। पूरे बिहार में लहर है तेजस्वी यादव का। अभी बड़ा विकट परिस्थिति है बिहार में। तो हम सब लोग से कहना चाहते कि अभी क्या चल रहा है। क्या बोल के गए थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी कि रोजगार देंगे, रोजगार बिहार में आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। सारा रोजगार लेके मोदी जी भाग गए गुजरात में। अब बिहार वाला क्या करेगा? झाल बजाएगा। इनके सारा मंत्रिमंडल के लोग और इस सब बिजली के खोता नियर उड़ रहे हैं इन्होंने। सारा केंद्रीय मंत्री को 20 हेलीकॉप्टर दौड़ावत तारे बिहार में नीतीश कुमार और मोदी। तो एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी जी उड़ा रहे हैं, और ये हेलीकॉप्टर के पैसा से कोरोना महामारी वाला को दे देते। कहाँ है पैसा आया? कैसे उड़ रहा है हेलीकॉप्टर? 20-20 गो 30-30 गो। ये बिहार की जनता पूछेगी। और मेन है रोजगार। बेरोजगारी हटाओ, भाजपा भगाओ, रोजगार 10 लाख पाओ, तेजस्वी लाओ, ये लोग से कहते। और एक लालू को जेल में बंद किया। एक लालू अभी पूरा बिहार घूम रहा है, और भी कई लालू है जो घूम रहा है। पूरा बिहार लालू में हो गया। कृष्णा जी, लालू जी को आप कब से जानते हैं, कैसे उसका फैन बन गए? और भी सारे नेता हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लालू जी को ही आपने क्यों चुना? लालू जी लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय नेता है, वर्ल्ड लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और
वो जो है गरीब दलित के प्रति उनका संवेदना रहता है, उनको मदद करते हैं वो, तो हमको बड़ा अच्छा लगे। हमने कहा क्यों ना हम, और उनका अंदाज जो है एकदम बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा कि अरे भाई इनका तो हम कॉपी कर सकते हैं और हम भी लोगों को सेवा कर सकते हैं। हमने उनका आवाज़ निकाला और लग गया मैदान में, और उन्होंने कहा कि जाओ छोटा लालू, पूरा बिहार का दौरा करो और नीतीश कुमार का पोल खोलो। जो जो ये किया था, सेंटर होम घोटाला क्या क्या, सारा नहीं जानता है बिहार के लोग, कोई काम नहीं। कृष्णा जी, आप तो काफ़ी आरजेडी समर्पित हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, यूँ कहें कि आप आइकॉन हैं आरजेडी के। जिस तरह से लालू जी के अंदाज में आप जगह जगह घूमकर प्रचार कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं विधानसभा का टिकट ले लिया, विधानसभा चले गए, या फिर आप सीएम के उम्मीदवार तो होंगे क्या? देखिए, हमारे भगवान लालू जी हैं, उनका आदेश होगा तो हम लोग लड़ जाएंगे, और तेजस्वी जी का आदेश होगा तो लड़वाएंगे तो लड़ेंगे। अब बीजेपी को ऐसे अभी भी तो लड़िए रहे, और लड़ाई निरंतर जारी है, अभी तक लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, और 24 में दिल्ली पर चढ़ाई है। ये अभी बोलते हैं आदेश होगा राजमाता राबड़ी देवी जी का, आदरणीय लालू जी का, तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का, तो हम तो मैदान में घूमिए रहे हैं। और अभी तो आप तो सीएम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अब हम अपने नेता को अपमानित नहीं करते, हमारे नेता सीएम है और उनका हम लोग मदद करते हैं, हम लोग सिपाही हैं और उनके लिए अभी तो सिपाही हैं, और वो जो है मेन नेता न है। कृष्णा जी, लालू जी नहीं है, लालू जी का अंदाज काफ़ी निराला है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर लालू जी एक पॉपुलर नेता हैं, आप भी कह रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं। तो ऐसे में जब आप वोट मांगने के लिए लालू स्टाइल में आप जाते हैं, तो लोगों का किस तरह से रिएक्शन रहता है? लोग कहते रे वाह, ये छोटका लालू बाप रे हूँ बहू बोलता है, ये तो असली लालू जी साक्षात है, अगर आंख बंद कर लो तो लगा कि बैठे हुए हैं। और बाल अभी घर में कुछ हो गया था तो अभी बाल कटवाने, तो लालू जी जैसे रखे हुए थे, एकदम चूर चार के सिंपल। और निरंतर हमारा जो है जारी है सांप्रदायिक शक्ति नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ में, मतलब व्यक्तिगत नहीं, पॉलिटिकल विरोध है। कृष्णा जी, सबसे ज्यादा लालू जी का कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा सूट किया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जो काफी पॉपुलर हो, फेमस हो? कहने का अर्थ लालू जी का है बैठो, हंसा दे लोगों को। जब लोग करते रहता, लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। अरे क्या बोला बिहार में? तो ये सब जो उनका डायलॉग है। और हाउस में जब लालू जी थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था कि तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं। ध्यान दो मैडम, हम आज फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, और तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी नरेंद्र मोदी। एक लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के स्टाइल में कई जगह एक डायलॉग काफ़ी पॉपुलर हुआ था लोकसभा के चुनाव में, वो जरा दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से महंगाई को लेकर जब मोदी जी ने घोषणा किया था बिहार में इतना पैसा देंगे। जी, उन्होंने कहा था बिहार के लोगों को तब ठगने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि 70 करोड़ कर दूं, भैया बनो, भैया बनो, 70 करोड़ कर दूं, 80 करोड़ कर दूं, 70 करोड़ 80 करोड़ लो, 150 कर दिया। कहा दिया 150? तो जुमलावार है भाई, ये भाग गया। तो बिहार की जनता अपनी नीतीश कुमार को कह देगी कि मकई के रोटी तावा में, नीतीश उड़ गए हवा में, ये घुमाएगी। कृष्णा जी, आप तो कई जगह घूम भी रहे हैं, तो लोगों का फीडबैक कैसा आ रहा है आरजेडी के प्रति? लोगों के मन में जो धारणा है वो कुछ अलग तरीका का रहा है, और अब किस तरह का रहा? लोग परिवर्तन खोज रहे हैं और कोई नया चेहरा खोज रहे हैं, और उसके लिए तेजस्वी जी लोकप्रिय है। तेजस्वी जी के प्रति पूरे बिहार के नौजवान लड़का सब हमसे स्मार्ट
पुलिस सब जो सेना में और पुलिस का तैयारी करता था, वो सब बोला कि बाप रे, नीतीश कुमार को तो हमने 15 साल देखा, अब मोदी को भी 7 साल से देखा, लेकिन कुछो नहीं, खाली मोदी या नीतीश फेंका मुंह से और कुछो नहीं दिया। तो अबरी केकरा चुनबा? परिवर्तन जरूरी बा, क्योंकि रोजगार पाना है। तो सब युवा नौजवान लड़का लड़की जो वोटर सब है, वो सब सोचा कि भाई इस बार तेजस्वी जी को दो, और इनको भी देखो तो पूरा तेजस्वी मय बिहार हो गया। लेकिन 90 से 2005 के बीच का जो कार्यकाल है, जंगल राज के रूप में लोग इसे जानते हैं। अब अगर सरकार में आती है, या फिर जो धारणा है लोगों के मन में, क्या वो खत्म हो चुका है? अरे जंगल राज अभी जंगल राज नहीं है। घरे घर होम डिलीवरी, दारू कहेगा टर टर हेलो, एगो फूल भेज दो, दारू एगो हाफ भेज दो, हेलो। कहा नीतीश कुमार बताओ? घरे घर बिकता है, पहले चौक चौराहा पर बिकता था, अब घरे में रखता है लोग। का चाहिए? अब तो नहीं, एक के दो दाम ले रहा है, और नीतीश कुमार के पीछे से पॉकेट में जा रहा है। सारा थाना में इसका दलाल सब बैठ के गाल बिचका के पैसा कमा रहा है, थाना वाला सब। बिहार की जनता नहीं जानती है, पूरा बिहार जान रहा है कि नीतीश कुमार के पॉकेट में डायरेक्ट पैसा पीछे से जा रहा है। लेकिन महिलाएं लोग तो काफी समर्थन कर रही है कि शराबबंदी से उन लोगों के घर परिवार में काफी कुछ बदला है। यही बता रहे हैं। अब तो और महिला लोगों शायद है, जाओ दे, क्योंकि पहले ओरिजिनल पिता था, अब डुप्लीकेट जल्दी मर जा रहा है। तो ये जंगल राज नहीं है, हैं? और रोज बलात्कार सेंटर हो मुजफ्फरपुर में, महिलाओं के साथ क्या किया गया? नीतीश जी के मंत्री का नाम है पता नहीं, ये सब पूरा मिल के आप सेंटर होम में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं लोग। तो बिहार की जनता जो है वो जान रही है, ये जंगल राज नहीं है। चारों तरफ रोज दायरा मिला लीजिए, किसमें जंगल राज था। रोज डकैती, रोज मर्डर, प्रत्याशी को मार दिया, अब बोला कि ऐसे कर दिया। रोज चारों तरफ लूट हत्या मर्डर बढ़ा है, रेशियो देख लीजिए उठा के। अच्छा, आप कटिहार आए हैं, कौन कौन से विधानसभा आपने दौरा किया है और क्या रुख रहा है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे कटिहार की जनता को? कई सारे सीट आपके चुनाव लड़ रहे हैं आप। यहाँ की जनता से यही कहना चाहते हैं, कटिहार की धरती को प्रणाम करते हैं और नमन करते हुए यहाँ की जनता को प्रणाम करते और बोलते, एक बार खाली मौका दे दो, एक बार नीतीश कुमार को आपने 15 साल दिया, एक बार तेजस्वी जी को मौका दो और 10 लाख नौकरी पाओ और रोजगार पाओ। लेकिन बीजेपी वालों ने 19 लाख की घोषणा की है। बीजेपी से लोग तो उब गया है, लोग जान रहा है कि भाई तो 2 करोड़ भी बोले थे, 2 को भी नौकरी नहीं दिए, 15 लाख भी खाते में 15 लाख भी खाता में नहीं आया। तो बिहार की जनता समझदार हो गई है। पूरे बिहार में कहीं बाढ़ है, सुखाड़ है और चमकी बोखार है, इस प्रकार का स्थिति है। तो बिहार की जनता नहीं जानती है, जब जब आपदा विपदा आता है तो नीतीश जी पैक हो जाते हैं रूम में, माला जपते रहा। कोरोना काल में तो काफी काम हुआ है, कई लोगों हॉस्पिटल बनवाया। क्या वो काम हुआ? पूरा सारा कोरोना पेशेंट को कहता था भागो, मर रहा है, और कुछ नहीं, ना डॉक्टर है ना कोई नहीं था। पूरे बिहार का इस कोरोना काल पूरे विश्व में महामारी थी, पूरे विश्व में थी, बिहार का कहाँ डॉक्टर है? बहाली क्यों नहीं कर रहे हो? डॉक्टर का कमी, कंपाउंडर का कमी, नर्स का कमी, तो सब जुमला था इनका। सारा पद खा लिया, सब बेरोजगार घूम रहा है, देना चाहिए ना रोजगार। तो नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, इनकी सरकार बेकार हो गई है। बिहार की जनता जान रही है और इनको इस बार गद्दी से झमूर कर फेंकने का काम करेगा और नया सरकार, तेजस्वी यशस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का
बिहार की जनता ने ठाना है और उसको 10 लाख रोजगार और नौकरी पाना। कृष्णा जी, आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे। लालू जी अभी जेल में हैं, ऐसे में उनके बिना ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है, या फिर जनता है जब वोटर है, आप तो उसकी कमी पूरा जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालू की कमी भी लोगों को खल रही होगी, तो क्या मन में आ रहा है उन लोगों को कि लालू जी नहीं है, रहते तो बहुत बेहतर चुनाव होता, अच्छे से लीड करते? कमी तो गार्जियन है भाई, थोड़ा बहुत तो खलता ही है, लेकिन उन्होंने हमको दूत, राम, भगवान राम के दूत कौन था? हनुमान जी थे, तो हमको दूत बना के भेजा, जितना भूत है सबको हम झाड़ दिए, मारे गदा से भगावा भगावा, नीतीश के भगावा, मारे गद्दा से पूरा बिहार में नचा नचा के भूत सबको ये दूत भगा दिया। अब सरकार बनेगी, अब सरकार बनेगी और युवा का सरकार बनेगा और तेजस्वी जी बैठेंगे और बिहार का पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। कृष्णा जी, लालू जी का एक वाकया, यूं कहें कि एक स्टाइल, वो भी काफी फेमस रहा है कि जब लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करते थे, कहते थे और ईवीएम में बटन दबाते थे, वो हम दर्शकों से कहेंगे कि लालू स्टाइल में आप कहें। फिर 7 तारीख को मतदान है, आज भी दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। लोग को कहते थे कि तुम लोग को डराएगा कि करंट मार देगा, मत जाना, बीजेपी के लोग और जदयू के लोग, तब डरना मत। 7 तारीख के यहाँ मतदान है कटिहार में, तीसरा चरण में। आप सब लोग से विनती है कि भाई रे, देख लिए ईवीएम के क्रमांक संख्या 3 पर है कटिहार का, 3 पर बटन दबे पी, अब पी नहीं कहेगा तब तक बटन नहीं दबाएगा, तब बुझे कि गड़बड़ हो, मोदी गड़बड़ कर ले हो, और लगना हल्ला करने और वीडियो डीएम कलेक्टर को बोलो और तुरंत ईवीएम चेंज करवाओ। जब तक पी बुझे पी अगर बज गलो, बटनवा पी बज गया, तब बुझा नीतीश हो गया टी। चलिए कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा यादव इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे लालू स्टाइल में, पूरे बिहार में घूम घूम कर लालू की कमी को पूरा कर रहे थे। चलिए कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कटिहार आए और केबीसी में समय दिया। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।